नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जो 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसमें गणित के कंप्लीटली 15 क्वेश्चनों का आंसर की विद सॉल्यूशन। तो कंप्लीटली बात करने वाले दोस्तों अपन आंसर के साथ सॉल्यूशन भी बात करने वाले, इसलिए वीडियो के एंड तक बात बने रहे क्योंकि आपके वीडियो में रीट मेंस में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आपको। तो काफी मजेदार वेरिएंट होने वाला है कि 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में गणित के कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस प्रकार से कर सकते हैं। और ईमानदारी से जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड करी है वो सेम टू सेम जितनी भी टाइप्स अपन ने पढ़ी उन्हीं में से पेपर था भी है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू हो रहे थे गणित के सवाल। तो 30 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे थे उनके बारे में बात करें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 30 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो देखिए गौर से। यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,700 कितना दे रखा है, 29 रुपये दे रखा है। ये दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज है, मतलब पहले वर्ष तक तो ब्याज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है। पहले वर्ष तक तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना वो बराबर ही होता है। तो मान लीजिए मूलधन P है और P पर 7% दर से, अब आप जानते हैं मूलधन P है और दर 7% और समय 1 वर्ष है। तो बताओ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अगर हम SI की बात करें साधारण ब्याज की, तो मूलधन इंटू दर मतलब 7, मूलधन इंटू दर और ये 7 हो गया और बटा कितना होगा 7, ये होगा P7/100, ऐसे कह सकते हो आप, है ना, गुणा में 7 और बटा 100, ये साधारण ब्याज हो गया। अब इसमें क्या है कि 7% की दर से बात कर सकते हैं अपन, तो 7% की दर से होगा, है ना। तो 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं 107 हो जाएगा ये। तो मैंने लिखा P गुणा 7/100 और 107/100 बराबर होगा 15,729 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर कर दिया अपन ने। यहाँ से आपसे क्या पूछा, मूलधन, तो मूलधन अपने आप आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है, काटना है, काटते आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो काटना शुरू करते हैं। कटेगा पेपर क्वेश्चन है तो काटना तो पड़ेगा। इसे देखो, देखिए 7 से काटेंगे, 2 7 14, कितना बच गया आपका 1, 2 7 14, फिर कितना 3, 4 7 28 और 7 7 49, ठीक है। ये कट गया आपके सामने 7 से। और भी संख्याएं हैं जिनसे अपन काट सकते हैं, और जो संख्या जब भी काटोगे आप तो काटने के बाद संख्या वेरिएंट है जो कट जाएगी। 107 से काटना चाहो तो 107 से भी काट सकते हो, 107 दूनी 214 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा आपका, और कितना बच गया 10, फिर 107 कम 107 हो जाएगा। तो ये कह सकते हो आप इतनी बार कट जाएगा। और आंसर की बात करें तो 4 जीरो लगा देना उसके, तो 21 के 4 जीरो लगा दीजिए इधर, ये हो जाएगा 21 के मैंने 4 जीरो लगा दी, ये तो आंसर हो जाएगा आपका 2,10,000। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2,10,000, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन कर पा रहे हो। तो भाई क्वेश्चन की जो लैंग्वेज देखो आप, इतना आसान मत समझिए। ये ऐसा क्वेश्चन एसएससी पैटर्न में आ चुका है पहले। इसमें प्रथम वर्ष के लिए पहले साधारण ब्याज निकाला है और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है पर दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा था जिसके बराबर अपन ने किया है। ये क्वेश्चन नंबर 30 था, आपको बहुत प्यारा सवाल था और मजेदार क्वेश्चन था। देखते जाइए क्योंकि अपने पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैं साथ साथ मिटाते जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं साथ के साथ, या फिर आपको जो नोटबुक हो तो उसमें साथ के साथ लिख भी सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था आपका। सॉल्यूशन बता रहे कंप्लीटली। अब 31 नंबर पर आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या कह रहा है, देखो सुनो। विनय ने कुल 25,000 रुपये राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर है और 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज मिल रहा है अपन को, देखो 2 वर्ष के अंत में ब्याज मिल रहा है 5,150 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पूर्ण रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बता दें आपको, क्योंकि मान लीजिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि x है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है बताओ, 25,000 माइनस x, क्योंकि टोटल राशि 25,000 अभी, और दोनों का टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बताओ आपको, 5,150 रुपये। तो चलो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का जोड़ है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों का जोड़ कितना देगा 5,150 रुपये। तो चलो उसके बराबर कर देता हूँ मैं। देखो थोड़ा इसको डार्क ले लेते हैं ताकि इधर बताने में दिक्कत नहीं आएगी, इधर ही बताता हूँ मैं आपको। हाँ तो x ले लेते हैं, x गुणा और दर कितनी है आपकी 10%, समय 2 वर्ष और बटे 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज ले लेते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका 25,000 माइनस x, है ना, वो ले ले उसमें से घटा देंगे। और आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इधर मूलधन हो गया आपका, मूलधन 1 प्लस दर कितनी है 10, है ना, 10/100 अब की पावर 2 और माइनस कितना होता है वो वैसे कैसे लिखना पड़ता है, सेम टू सेम, है ना, मूलधन जो दे रखा है वो लिखना पड़ता है 25,000 माइनस x, और बराबर जो है टोटल जोड़ हो गया आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों जोड़ दो तो 5,150 रुपये हो गया। ये हो जाएगा 5,150 रुपये। बस इसे कैलकुलेशन करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। देखो मैं कर देता हूँ, 0 से 0 कट गया आपका और 2 से कट गया 5 बार, तो ये तो हो गया x/5। और देखते जाइए, ये 0 0 कट जाएगी, 11/10 हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दो 11/10, और यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, 25,000 माइनस x ये बाहर निकाल दिया,
और यहाँ से जो बच गया 11/10 मतलब 121/100 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ गया तो -1 बच जाएगा और बराबर 5150 रुपये, ये हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ से अगर बात करें आपके साथ, इसको भी सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व कर देंगे क्या 21/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 21/100, तो ये x/5 और ये आपका 25,000 माइनस x और 21 हो जाएगा 100 और बराबर 5150। देखते जाइए, अब ला से लेके आंसर कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ला से आ जाएगा आपका 100, 5 का भाग दो 20 बार तो 20x हो जाएगा, ये 100 बार। 21 को अंदर गुणा कर दो, करना ही पड़ेगा भी है ना, 21 को अंदर गुणा करो, 0 0 0 3 तरह 21 5 105 है ना, हासिल 10 हो गया, 21 दूनी 42 10 52 हो जाएगा, ये लो, और माइनस का 21x बराबर ये जो है ना 5150 ऐसे रहेगा। इसको इधर घुमाना, आप इधर घुमाना ही पड़ेगा और ये होगा घटेगा तो -x होगा, तो ये हो जाएगा आपका 52,000 5,25,000 सॉरी 5,25,000 और ये माइनस का x बचेगा बराबर ये हो जाएगा आपका 51,000 या 5,30,000 हो गए है ना, 5 लाख एक देखो कितने 3 0 हो जाएगा, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,15,000 हो गए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये माइनस इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो ये घट जाएगा 5,15,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10,000, x का मान कितना आ गया आपका 10,000, तो x की वैल्यू 10,000 आ गई भी। जब x की वैल्यू 10,000 आ गई तो ये किस पे ब्याज है, ये साधारण ब्याज पे ब्याज है, किस ब्याज है, साधारण ब्याज पे। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज था वो कितना था आपका 25,000 माइनस x, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा आपका 15,000, आंसर कितना आ जाएगा 15,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो मूलधन राशि है, जो मूल राशि दी है आपकी वो 15,000 रुपये, बिल्कुल सिंपल। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका 31 नंबर का, देखो मैंने कहा था चतुर्थ श्रेणी में क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी है ना, आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था आपका, और 31 का आंसर हो गया आपका 15,000 रुपये, बिल्कुल सिंपली जो कंप्लीटली कैलकुलेट करके बताया अपन ने। ये था 31 नंबर। अब आ जाते हैं 32 नंबर पे। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात के पहले टाइप का क्वेश्चन था हमारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते दोनों। ये मैंने a लिखा, b लिखा और c लिखा। तो a अनुपात b का मान दे रखा था भाई 2:3 और b अनुपात c का दे रखा था 2:5। यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते पहले। तो 2 दूनी 4 हो जाता, 3 दूनी 6 हो जाता और 5 दूनी 10 हो जाता। 200 और काट लो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा सा। 200 काटो 2 बार, 3 बार और 5 बार, ये आ गया ABC का मान। एक टर्म तो ये हो गया आपके सामने, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ से ABC का मान आ गया, लेकिन ABC का मान आ गया, प्रश्न भी हुआ नहीं। यहाँ A अनुपात D दे रखा है, इसलिए A को मुझे एंड में लाना पड़ेगा इसमें, और A को एंड में लाओगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखिए आप अपन A को एंड में लाते हैं। देखिए तो मैं लिख रहा हूँ इसको B अनुपात C अनुपात A अनुपात D ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो B अनुपात C का मान तो आपको दे रखा है कितना है, 2 अनुपात B अनुपात C कितना है 3:5, और A को मैं पीछे ले आया, A का मान कितना है आपका 2, A को मैं पीछे ले आया जिसका मान हो गया 2 आपको। अब A अनुपात D ऐसे से रख दो, तो A अनुपात D दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:2 ऐसे दे रखा है। अब ऐसे n बनाते हैं अपन, इसको इससे गुणा करते हैं, तो 1 को इनसे गुणा करेंगे कितना, थोड़ा सा घुमाए कुछ 5 2 और 4 हो जाएगा। ये आ गया B अनुपात C अनुपात A अनुपात D आ गया। अब आपसे जो पूछो उसका जवाब दे सकते हो। क्या पूछा आपसे, C अनुपात D ज्ञात कीजिए। तो C का मान कौन सा बताइए आपका, C का मान अगर आप नोटिस करें तो कौन सा दे रखा है C का मान, हाँ C का मान देखो ये दे रखा है आपको 5 और D का मान कितना आपका 4, हाँ यही और तो कुछ भी नहीं है। देखो तो C का मान ये दे रखा है, D का मान ये दे रखा है। काटने के हिसाब से रेसे देख लेंगे तो C का 5:4 आ रहा है अपने, कितना आ रहा है बताओ 5:4। और अगर इसको इसके हिसाब से मैच करना चाहो तो कर सकते हो आप। अगर आप 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करोगे 10:8 हो जाएगा, नहीं दे रखा है, हाँ ना। 3 से गुणा करोगे तो 15:12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15:12। तो ये जो क्वेश्चन कह सकते हो आप 5:4 ऑप्शन में नहीं मिले तो 15:12 होगा इसमें कहीं ना कहीं, है ना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसमें देखो जो संख्याएं थी ना वो अपन ने ये काट दी थी और ये A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल देता। अब यहाँ पर जो टर्म कॉमन होती है ना उसको पीछे लाना पड़ता है। तो B अनुपात C का मान 3:5 लिखा था और A का मान मैंने 2 लिखा था, और आपको A अनुपात D का मान 1:2 दे रखा था, इसलिए कह सकते थे इसका जो आंसर है वो 5:4 बोलो, या फिर 15 अनुपात आप कह सकते हैं 12 भी कह सकते हैं। तो 15:12 भी नहीं दे रखा इसने, थोड़ी सी संख्या इसमें रिड्यूस है कह सकते हैं अपन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन था भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ C था यहाँ D था, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। संख्याएं देखो, हाँ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये हाँ 5×3=15, यहाँ पर काटने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई अपन से, वो देख लेते हैं। यहाँ 15 हो रहा था, जब भी मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही भी। तो 4:6:15 ये हो गया आपका,
तो 4 अनुपात, ये कटेगा नहीं, 4 अनुपात 6 अनुपात 15 रहेगा। इसको दोबारा कर लेते हैं, ये आंसर तो मैच करेगा। देखो एक देख लीजिए। तो चलो 4 अनुपात 6 अनुपात 15, तो मैं लिखूंगा इसको B अनुपात C अनुपात A अनुपात D। तो B अनुपात C कितना है आपका 6 अनुपात 15, और ये A का मान 4, और ये लिख दिया मैंने 1 अनुपात 2। तो गुणा करने में किसी मिस्टेक हुई थी, देखिए ये लिखा 6 अनुपात 15 अनुपात 4 अनुपात 8 ऐसे। आप कह सकते हो आपका जो आंसर होगा 6 अनुपात D वो 15 अनुपात 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब आंसर आ गया आपका, आंसर होगा आपका 15 अनुपात 8, जो अपन ने कर दिया कंप्लीटली आपके सामने। तो आंसर हो गया आपका 15 अनुपात 8। तरीका तो वही है, बस यहाँ पर गलती से अपन ने 10 लिख दिया था। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आंसर हो गया आपका 15 अनुपात 8। ये क्वेश्चन था भी, इसका आंसर है 15 अनुपात 8, जो काफी इजीली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। ठीक है, 32 के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने और भी, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में कह रहा है कविता की आयु 40 वर्ष और शैलजा की जो आयु है 48 वर्ष है। तो कविता की बात करें अपन, तो देखो कविता की बात करें तो कविता की आयु दे रखी 40 वर्ष, और शैलजा की जो आयु दे रखी है वो आपको दे रखी है 48 वर्ष। ये दे रखा है आपको, बिल्कुल सिंपल है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 होगा? तो देखो आप ऑप्शन से रख के देख सकते हैं, जो 6 54, जैसे मैं 8 रख रहा हूँ, 8 वर्ष बाद बात करो तो 48 की हो जाएगी, 8 वर्ष बाद ये 56 की हो जाएगी। अब इसको काट कर देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे मैं काटता हूँ तो अनुपात 6 अनुपात 7 आना चाहिए। तो देखो काट के देखा, 6 48 और 8 7 56, बिल्कुल 6 अनुपात 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 अनुपात, मतलब 8 वर्ष बाद इनकी आयु में 6 अनुपात 7 का अनुपात हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु में 6 अनुपात 7 का अनुपात। डायरेक्ट ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सी। पहले आप 6 रखते, 6 से 6 अनुपात 7 नहीं आता, 8 रखते, 8 से ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन जोड़ घटाव पाते प्रश्नों में अपन अनुपात समानुपात में डायरेक्ट करा रखा भी है। तो आपको जोड़ के देखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये थे आप 30 31 32 और 33 क्वेश्चन। और नीचे देखते हैं अपन कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और भी पुटअप वेरिएंट लेते हैं अपन। देखिए चल अब आ जाते हैं PQR ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। देखो समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की मतलब पैसे बराबर ही लगाए इन्होंने। ऐसे कैसे, उसने एक्स लगाया तो इसने भी एक्स लगाया, इसने भी एक्स लगाया, मतलब पैसा बराबर लगा दिया इन्होंने, कोई ज्यादा कम पैसा नहीं लगाया, ऐसा अपन कह सकते हैं। आगे बोलो, देखो 3 महीने के बाद P ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली। उसका जो निवेश है ना, उसका 20% राशि निकाल ली उसने। अब 20% राशि निकाल ली उसने निवेश की, तो ये कैसे 20% राशि माइनस कर देंगे उसमें से, उसमें जोड़ेंगे उसमें, मतलब 20% निकाल ली मतलब 80%। कितना परसेंट बताओ? 80%। तो उसका 80% अपन जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, अब आगे किसने किया? और क्यों ने अपने निवेश के 50 से और राशि निवेश कर दी। वर्ष के अंत में उनको लाभांश ज्ञात कीजिए। तो भैया PQR 3 व्यक्ति है, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये P है, ये Q है और ये R है आपका। ठीक है, 3 व्यक्ति है। अब मैं कह रहा हूँ देखो P, तो देखो चर्चा P ने क्या किया, P ने मान लो पहले 100 रुपये लगाए, ऐसा कह सकते हैं। ये लो 100 रुपये लगाया। अब क्या किया इसने, कितने महीने बाद 100 रुपये लगाए? 3 महीने बाद। तो 100 रुपये 3 महीने तक लगे रहे भैया, ना फिर 3 महीने बाद क्या किया, 20% वापस कर लिया इसने, मतलब 20% वापस कर लिया, मतलब ये कह सकते हैं अपन का 80% रह गया। 20% वापस करने का मतलब कितना होगा बताओ? 80%। तो x का 80%, ऐसा कह सकते हैं अब, x का 80% रुपया बच गया, ऐसा कह सकते हैं अब, है ना। तो x का 80% रुपया कह सकते हो, बाकी के 9 महीने लगेगा, 9 महीने लगेंगे, x का 80%। तो 20% वापस कर लिया, x का 80% में इधर से अलग से निकाल देता हूँ। x का 80%, 80 बटा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 20 से 4 बार, ये 5 बार, तो 4x बटा 5 लगा रहेगा। इसका कितना लगा रहेगा आपका? 20 से निकाल लिया तो 4x बटा 5 इसका लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने, ये x मानना पड़ेगा, x की पॉसिबिलिटी में लेना पड़ेगा। अब Q पे आ जाओ, क्योंकि बात करें थे इसने क्या किया, सेम टाइम में देखो 3 महीने बाद 3 अपनी विस्तृत, और 3 महीने बाद इसने क्या, x तो लग रहा था इसका 3 महीने तक, पर 3 महीने बाद इसने 50% राशि और लगा दी, 50% राशि और क्या लगा दी, और निवेश कर दी। 9 महीने के लिए कितना लगा? 150% इसका, कितना बताओ? 150, मतलब 3/2, कितना? 3/2। तो x 3x/2 कह सकते हो, और ये लगेगा आपका पूरा 9 महीने के लिए। और बताओ PQ हो गया, R को मैं पीछे लिख देता हूँ क्योंकि R का नहीं है अभी, अब आएगा R का। अब R की बात करें अपन, तो R का कितना बचेगा बताओ? अगर R की बात करें अपन, तो R का तो पूरा 12 महीने लगा, x इसका तो निकाला ही नहीं अपन ने। देखो R के बारे में कुछ भी नहीं, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा उसकी पूंजी पूरे 12 महीने लगती ही नहीं। ठीक है, एक सब में कॉमन है तो एक सब में से काट दूंगा मैं, x को सब में से हटा दो, नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ देखो सोल्व करते हैं अपन, 9 चौक 36 हो गया और 5 3 15 हो गया। ठीक है, 15 और 36 कितना हो गया आपका? 51। 51/5 हो जाएगा ये, है ना। इसकी बात करें तो इसको भी सोल्व कर देते हैं अपन। देखो ये हो जाएगा आपका 6 और 9 27 33, 33/2 हो जाएगा।
33/2 और ये आपका 12 रह गया सिर्फ 12/1 कह सकते हो। लाभांशों में अनुपात पूछा डायरेक्टली आपसे, किसमें अनुपात पूछा? लाभांशों में। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको। बस अब लस ले लेते हैं, लस आ जाएगा आपका 10। आप 5 का भाग दो कितनी बार? 2 बार, 2 बार 2 को तो 102 हो जाएगा है ना। 5 बार 2 को 5 से गुणा कर दो, 5 × 15 हासिल 1 16 है ना। फिर यहाँ एक बार 10 बार 2 को 120 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो जिससे कट रहा है आपका, संख्या जिससे कट जाए तो वो शॉर्ट तो करनी पड़ेगी। देखो आपको है ना, जैसे 3 से कट रहा हो 3 से काट दो, 3 से कट रहा है 3 3 9 कट रहा है, 3 3 9 4 3 12 कट रहा है 34 बार, 5 3 15 5 3 15 कट रहा है, 4 3 12 कट रहा है भी। तो आंसर आएगा 34:55:40। एग्जैक्टली आंसर था, पेपर क्वेश्चन था 34:55:40। आप आसानी से कट रहे हैं। देखो क्वेश्चन तो कोई बड़े नहीं है ना कोई हैवी है, लेकिन याद रखना चतुर्श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सब कैलकुलेशन बेस है, सब में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही भी है और सब में कैलकुलेशन हो रही है बहुत शानदार। ये क्वेश्चन था 34 नंबर आपका। 34 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप वो 35 नंबर है और एक क्वेश्चन दिया था आपका 100 रुपये किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, जेड की सहायता से उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं और ये दोनों कर रहे हैं तो 6 दिन और 8 दिन में कर रहे हैं भी। तो यूँ बोला आपके सामने कि जेड अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं कहूँ आपके सामने x + y + z, अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में है ना। x अकेला कर रहा है भैया तो कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और y अकेला कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ला से ले लो, आपसे जेड अकेला पूछा है, क्या पूछा है? जेड अकेला। तो ला से हो जाएगा आपका 24, यही 24 ले लेंगे अपन। 3 का भाग दीजिए 7 8 या 24 और 6 का दीजिए कितनी बार चला जाएगा? 4 बार और 8 का दीजिए कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जेड अकेला का पूछा है तो x + y + z में से x y घटा दो तो जेड अपना आप आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो x भी घटा दो और y भी घटा दो, दोनों घटा दो तो 7 घटा दो 8 में से कितना बच गया? 1 1 का भाग लगा दो इसमें। तो आंसर जो आ गया आपका वो कितना निकल के आ गया आपका? 24। एग्जैक्टली आंसर है 24। जेड अकेला उस काम को अकेला 24 दिन में कर सकता है। अगर हम जेड अकेले की बात करें तो जेड अकेला उस काम को 24 डेज में कर सकता है, मतलब 24 दिन में कर सकता है। ये भी बहुत प्यारा सवाल था, समय और कार्य से पूछा गया क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई बड़ी अप्रोच थी नहीं, इजीली आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जो दिया आपको नल टंकी से रिलेटेड है ना। नल टंकी का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मजेदार लैंग्वेज का प्रयोग किया था भैया, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखो सुनो, पाइप पी क्यू और आग टंकी को 28 मिनट 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। इन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, गलती से निकासी पाइप भी पी क्यू और आर के साथ खोल दी गई। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकती है ना, इससे टंकी कितने में भर सकती है? 12 मिनट में भर सकती है। देखो 12 मिनट बोला आपके सामने, इससे टंकी कितने में भरती? देखो यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी टंकी को खाली कर सकता है? कितने मिनट में देखो भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें आपके सामने तो तीनों का निकाल लेते हैं पहले, है ना। तीनों का पहले निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर अगर तीनों चालू कर दे तो कितने घंटे में या कितने मिनट में भर सकते हैं? मिनट दे रखा है तो तीनों का निकाल लेंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर खाली करने वाले को माइनस कर देंगे, तो खाली करने वाले में से माइनस कर देंगे तो खाली करने वाले की क्षमता आ जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। तो चलो इसका ही देख लेते हैं अपन, इनका लसा ले लेते हैं 28 35 और 42। लसा बोलिए इनका लसा कितना आएगा? 140 140 में भाग चला जाएगा 28 का, है ना। 35 का तो जा रहा है, चलो, है ना। और इसका देखो अपन 140 240 में चला जाए, है ना। 140 नहीं जा रहा है, देखो तो फिर टुकड़े करके देखो भी इसमें। एक तो 728 ये टुकड़े होंगे इसके, 7 पंजे 35 ये टुकड़े होंगे इसके, 6 सत्ते 42 एक ये टुकड़े होंगे इसके। अब लसा ले सकते हैं अपन, ठीक है। एक तो 7 कॉमन आ गया, 7 तो लेना ही अपन को। एक इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, और एक तो 2 ले लोगे एक बार तो क्या 2 और 3 बच जाएगा। तो 4 और 3 12 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 12। तो 7 और 12 हो गया और एक 5 लेना पड़ेगा। ये लो, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। 12 पंजे 60, ये 60 लेस हो गया और 6 सत्ते 42 मतलब 420 लेस हो जाएगा। ऐसे कितना होगा? 420। तो 420 तो लेस लेना ही पड़ेगा भैया। अब 28 का पाड़ा बोलना पड़ेगा आपको, जब जाके भाग जाएगा 28 × 28। अब कितना बच गया? 28 × 28 एक बार गया। अब कितना बच गया आपको? देखो 14। 28 का पाड़ा बोलो 40 कितनी बार? 28 पंजा 140, ठीक है। तो 15 बार कटेगा, है ना। इसकी बात करो तो 35 दूनी 70, है ना। तो 35 दूनी 70 कितना? 4 70 210 35 दूनी 70 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा? देखो ये 35 का एक बार ही बोलते एक बार हो जाएगा। अब कितना बढ़ गया? 35 दूनी 70 12 बार कटेगा। कितनी बार हो जाएगा? 12 बार। अब 42 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। टोटल जोड़ दीजिए कितना हो रहा है आपका। अगर टोटल जोड़ने की कोशिश करोगे आपका 27 और कितना हो जाएगा आपका? 47। अगर जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका?
कंप्लीटली बात करो 27 और 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 37। मतलब आपको 37 का भाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो कंप्लीटली तीनों का आ जाएगा। अगर बात करें हम आपके सामने 37 का, और अगर इसका भी भाग ले अपन, देखो माइनस की बात करें 12 का भाग दो इसमें, तो 12 का भाग लगा के देख लो। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 12 का भाग दो, 12 3 36, 12 3 कितना होगा आपका? 36। तो 12 3 36 हो गया, है ना। कितना बचा आपका? 36 हो गया, 4 6 बच गया, 12 5 60 35 हो गया। कितना होगा बताओ? 35 हो गया। ठीक है, तो यही मान लो उसको भी ले लो साथ में, 12 वाले को भी, या 12 वाले का भी ले लिया मैंने, तो ये 35 हो गया। अब ये पूर्व का है और ये खाली करने वाले का है 12, ये 35 है। तो ये सारे में से कितना कट जाएगा? 35 कट जाएगा। कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। कितना बचेगा बताओ? 2 समता। डायरेक्ट 2 का ही भाग लगा दो, तो 4 से 20 में डायरेक्ट 2 का भाग लगाते तो आंसर आ गया आपका 210। ये बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, कर सकते हैं। खाली करने वाले की कितना है? 12। इसको डायरेक्ट ही भाग दिया तो 35 आ गया। 37 से 35 गया, 2 आ गया, 2 का भाग लसा में दे दिया 4 से 20 में, तो आंसर आ गया आपका 210। तो ये था क्वेश्चन, वो खाली करने वाला साथ में है, तो भरने वाले में से खाली करने वाले घटा दी, तो पता चला टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो ये एग्जैक्टली आंसर होगा 210 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अगला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, ये समय चाल दूरी से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। पहली लाइन को पढ़ो क्वेश्चन की, आप फर्स्ट लाइन, और कुछ ही मत पढ़ो। अगर जाने में लगे सही समय पहुंचता है, तो सही समय पहुंचता है, तो आप जानते हैं कि चाल 45 है, और चाल बराबर हो गया आपका दूरी बटा समय, दूरी डी और समय टी। ये पहले समीकरण मान लो थोड़ी देर के लिए इसको। ये पहली लाइन में बोला गया है, एक दिन में अपनी यात्रा का केवल आधा भाग करता है। एक दिन में अपनी यात्रा कितना भाग करता है? आधा। मतलब पूरी दूरी डी है तो आधी दूरी डी बटा 2 कर लेता है, और डी बटा 2 ठे करने में उसे 5 बटा 8 समय लगता है ना। और देखो शेष यात्रा, ये लाइन है, शेष यात्रा, तो शेष यात्रा भी डी बटा 2 ही रहेगी, क्योंकि 2 भागों में दूरियां हो गई, एक तो डी बटा 2 पूरी यात्रा हो गई। तो शेष यात्रा की गति क्या होनी चाहिए जिसमें वो सही समय पर पहुंचे? तो देखो 5 बटा 8 समय तो ऑलरेडी लग चुका है। अब मुझे देखो शेष दूरी है तो शेष समय भी निकालना पड़ेगा, 1 - 5 बटा 8, यानी कि 3 बटा 8 समय। ठीक है, तो 3 बटा 8 समय, तो हम क्या कहेंगे? चाल बराबर, देखो तो चाल अपन को चाहिए, चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो डी बटा 2 और समय कितना आपका? 3 बटा 8 टी। ये टी के रूप में होता है, 3 बटा 8 भाग बचा है टी का, 5 बटा 8 भाग पहले हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको पलटा मारेंगे, देखो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 3 टी नीचे रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो डी बटा 2, इसको पलटा मारो, 8 ऊपर चला गया और 3 टी नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? 2 से कट जाएगा 4 बार, दूरी बटा डी बटा टी, डी बटा टी का मान रख देता हूँ 4 बटा 3, ऐसे कैसे रखो आप, और डी बटा टी का मान कितना लिखा था अपन ने? 45। डी बटा टी का मान 45 वहां से उठा के रख दो और 3 से काट दो 15 बार, अरे हो जाएगा 15 चौक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी हो जाएगी बताओ इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली, मतलब इसकी जो चाल आएगी आपकी वो हो जाएगी आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी समय चाल दूरी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे पटवारी पुलिस लेवल के सवाल नहीं थे भी, क्वेश्चनों का जो लेवल था वो अच्छा था। डबल कंडीशन बन रही थी, पर एक एक लाइन पढ़ोगे तब क्वेश्चन होगा, है ना। एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 37 था आपका, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली, एकदम आंसर भी लगा सकते हैं, सॉल्यूशन भी साथ साथ लिख सकते हैं, हर एक चीज आपको बताई जा रही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये डंडा रेख का सवाल आया था अभी अपन, इसको गौर से देखना। तो डंडा रेख का सवाल क्या था, देखो सुनो। डंडा रेख में वर्ष 2024 में 5 कंपनियों का उत्पादन की कलाई गड़ियों की कंपनियों को दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कंपनी जे और एल द्वारा मिलाकर उत्पादित कलाई गड़ियों की संख्या, तो जे और एन का जोड़ना था, आपको कुछ भी नहीं करना था, जे और एन का अलग जोड़ना था और इन तीनों का अलग जोड़ना था, बस ये करना था आपको। ठीक है, जे एल एन का अलग जोड़ना, के एल एम का अलग जोड़ना था। आप गड़ियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले उनका जोड़ना था, फिर इसका जोड़ना था और अनुपात निकालना था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले मैं पहले वालों को जोड़ देता हूँ, देखो ये 6 आ जाएगा आपका, ये जोड़ दिया मैंने 6, है ना। देखो ऊपर वालों को जोड़ रहा पहले 6, अब नोट दो कितना 11 हासिल 1 हो गया, 12 हासिल 1 हो गया, 17 1 18 हो गया, ये तो हो गया उनका। अब इन तीनों का जोड़ देता बीच वालों का, ये 4 आ गया, है ना। फिर दूसरे अंक जोड़ो 2 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, फिर जोड़ो 4 6 6 10 का 0 हासिल कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया 15 और 1 16 और 16 से 8 कितना होगा 24, ये हो गया आपके सामने। ठीक है, अब ये होने के बाद बस इसको काटना था, आपको काट के आपका आंसर आ जाता। तो देखो 4 से कट रहा है, 4 से काट देता हूँ मैं, देखो तो 4 संख्याएं कट रही तो मैं 4 से काट रहा हूँ फिलहाल, देखो है ना। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 9 चौक 36,
ये काट दिया अपन। फिर 4 6 चौक 24, 0 2 चौक 8, और इसकी बात करें अब आपके सामने तो 2 चौक 8, 1 चौक 4, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, और भी संख्या कट रही है, देखो जब तक कट नहीं जाएगी तब तक तो पॉसिबल लेनी पड़ेगी अपन को, है ना। अब 3 से काट दो, 4 से निकट, 3 से काट दो, 1 3 3 काट कर देख लेते, 5 3 15, ये नहीं जा रहा, 3 से निकट रहा। देखो तो कोई ऐसी संख्या जिससे अपन काट सके इसको, 7 से काट 6 7 42, 4 7 28, है ना। तो 7 7 घट रहा है, 8 7 56, 6 7 42, है ना। अब बात करें अपन तो देखो 7 से भी निकट रहे, तो ये संख्या किसी न किसी जरूर कटेगी भी है, और कटने के बाद इनमें संख्या बढ़ेगी, भले बड़ी संख्या से कट रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम वैसा है जैसे अपन ने बोला है, तीनों का जोड़ दिया अपन ने, तो इन दोनों का जोड़ दिया अपन ने, है ना, और इसका अनुपात निकाल रहे हैं। अब ये समझो जिस भी संख्या से कटेगी ना, कटने के बाद इसमें से आंसर मिलेगा, और आंसर भी 3 अंकों का मिलेगा, इसका मतलब ज़्यादा नहीं कट रही होगी अभी, है ना। 3 से काटो, 1 तो 5 3 15, 4 3 12, ये तो 3 से कट रही है, 2 3 6 कट रही है 3 से, काट दे, 1 3 3 5 3 15, है ना, 1 3 3 कट रहा है, 5 3 15, फिर ये नहीं कट रहा ना पीछे, है ना, संख्या 3 से, इसलिए अपन आगे ले रहे हैं इसको। 9 5 45, 9 से भी नहीं कट रहा, मतलब किसी न किसी से कट रहा हो, काट के देखिएगा आप, संख्या कटने के बाद इसमें से आंसर मिल जाएगा वो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 38 आपका, कटने लायक क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो इजी सवाल था। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आए इस पैटर्न से। देखो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आगे दे दिए गए, और बहुत सारे फिर पीछे दे देंगे एक साथ, तो इसमें क्या क्वेश्चन एक साथ दे रखे थे इस शिफ्ट में क्वेश्चन, है ना, तो बीच में जीके क्वेश्चन आगे थे, तो काफ़ी मज़ेदार था अगर ईमानदारी से अपनी कॉपी पढ़ के गए, और ऑटो टाइप जो अपन ने पढ़ाई है, सबके 8 दोनों टाइप जो पढ़ाई वो पढ़ के गए ना, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजी वेरिएंट है। अब आगे यहाँ से मैथमेटिक्स की क्वेश्चन वापस, अगर आप गौर से देखो तो चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, लैंग्वेज बहुत प्यारी क्वेश्चन की, 5/6 2/9 4 पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ना। तो देखो से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी कौन सी संख्या है, वैसी संख्या बताओ जो इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो ये तो 1/3 से तो संख्या शेष बच जाएगी, तो मैं इस संख्या को ले लेता हूँ, जैसे इस संख्या को लूँ मैं, इसका भाग देके देखो मैं आपसे, तो देखो भाग देंगे अपन तो पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो बताओ किसका 5 का भाग दे पर 4 बार, और 6 का दे, तो संख्या कटनी चाहिए भी, तो 5/6 का भाग दोगे तब भी ये संख्या पूरी कटेगी, है ना। 2/9 का दोगे तब भी 10 बार कटेगी पूरी बार, और इसको भाग दोगे तो 5 बार पूरी कटेगी। मतलब ये तीनों संख्याओं का जब आप भाग देंगे तो ये पूरी कट रही है, मतलब ये संख्या 20/27 हो जाएगी। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वर्बल क्वेश्चन था, छोटी छोटी भिन्न ज्ञात करनी थी आपको कि ये इस प्रकार के भिन्न है आपको छोटी छोटी, ठीक है, तो वैसे भी बड़ी दिख रही है भिन्न, ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल आपके सामने। और देखिए किसी परीक्षा में कक्षा के 60 विद्यार्थियों को अंकों का औसत कितना है, 43, 60 विद्यार्थियों को अंकों का औसत 43 दे रखा है, उत्तीर्ण होने के अंकों का औसत दे रखा, उत्तीर्ण होने वालों का ये दे रखा 52 दे रखा, उत्तीर्ण होने वालों का, है ना, और अनुत्तीर्ण होने वालों का 16 दे रखा है, और सभी का दे रखा 43। तो देखो पहले तो अनुपात निकाल देते हैं अपन, है ना, पहले एलिगेशन मेथड से अनुपात निकाल देंगे। औसत दर पर आधारित प्रश्न है ये डायरेक्ट औसत का, तो ये 43 घटाओ 7 कितना आ जाएगा 9, और इधर घटा दो आप 16 घटा दो, तो 16 घटाओगे कितना आएगा बताइए आप, है ना। चलो 16 घटाइए, ये 13 हो जाएगा आपका, 13 में से 6 घटा दो आप, तो 13 में 6 घटाओ कितना आ गया आपका 7, और 3 में से घटाओ 2, 27 हो जाएगा, है ना, 3 27। अब अनुपात निकालो, 9 3 27 में 3:1 हो जाएगा, कितना आया 3:1 में। अब आगे क्या बेटा, कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। कक्षा में अनुत्तीर्ण, देखो किसी कक्षा में परीक्षा में 60 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बोल रहा है, तो अनुत्तीर्ण कौन से वाले हैं भैया, अनुत्तीर्ण वाले, ये तो उत्तीर्ण वाले हैं, अरे कौन से अनुत्तीर्ण वाले, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बोला है, तो अपन क्या कहते हैं 1, टोटल तो 100% है, 4 बराबर कितना 100%, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 25%, तो अनुत्तीर्ण किसके बराबर 1 बराबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। अनुत्तीर्ण होने विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है 25%। तो कई बार ईजी ऑफ अप्रोच देता है, कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। औसत का क्वेश्चन था डायरेक्ट ही, कुल संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन था 75 नंबर क्वेश्चन आपका, जो अपन ने काफ़ी इजीली कर दिया। और आ जाइए आगे दिखाता हूँ मैं 76 और 77, ये दोनों क्वेश्चन भी अपने ही भी है ना, तो एक एक करके बताएंगे, एक एक करके मिटा देंगे, जगह इतनी है नीचे अपने पास। पहले मैं 76 बताता हूँ आपको, देखिए ये 76 बताते हैं पहले, फिर 77 बताएंगे मिटाने के बाद। एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 में बेची जिससे 12% लाभ हो, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए थी। देखो तो एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 में बेची जिसमें 12% लाभ हो, तो 20% लाभ करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है आपसे, ठीक है, क्या पूछा आपसे, विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है, दो जो वस्तु को 2 बार बेचा जाए, उस पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो ये बोला 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा।
जिसको निकालना उसको क्या लिखेंगे बताओ, ऊपर तो लाभ हो तो सम जोड़ के लिखा 21 और नीचे क्या लिखूंगा बताओ 112 और गुणाम विक्रय मूल्य नंबर 1 2016। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जो जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा मुझे, तो संख्या काटते आपका आंसर पॉसिबल बढ़ेगा विक्रय मूल्य नंबर 2। तो चलो 4 से काट दे पहले, 4 3 12 30 बार कट रहा है, 4 से काट दो 2 चौक 8 8 चौक 32, है ना, तो ये 28 बार कट गए। फिर काट देते हैं अपन और कट जाएगा 2 से 14 बार और 2 से कट गए 15 बार, ठीक है, 2 से काट सकते हैं अपन, तो कितना हो गया 15/14 हो जाए, 2 से काटोगे 14 बार और ये कितनी बार कट जाएगा बताओ 15 बार कट जाएगा, ठीक है, ऐसे काट सकते हैं हम। और 14 से इसको काट दीजिए, ऐसे 14 1 कम 14, 14 से कट रहा होगा जरूर कटेगा, 14 1 कम 14, ठीक है, कितना बच गया आपका 14 बार 6 बढ़ गया 61 हो जाएगा, है ना। 14 चौक कितना होता है 56, तो 14 चौक हो जाएगा 56 आपका, फिर कितना बच गया 5, 14 चौक वापस 56 हो जाएगा, तो 144 को 15 से गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 चौक कितना होगा 60 हासिल 6, 15 7 66 हासिल 6 और 21, तो कितना आ जाएगा आपका 2160 रुपये। एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपका वो कितना हो जाएगा 2160 रुपये, ये आपका आंसर। ये हो गया अपना जो वस्तु को 2 बार बेचा जाए। 3 तरह के सवाल होते हैं, विक्रय मूल्य नंबर 2 डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने बता रखा है क्लास में, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वस्तु को 2 बार बेचा जाए, उस पैटर्न पे क्वेश्चन था डायरेक्ट ही। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 76 जो अपन ने आपको बताया, बहुत प्यारा और ईजी क्वेश्चन था लाभ आने का, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। अगर ईमानदारी से हमारी क्लास से पढ़ी होती है तो इन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत नहीं आती आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो 77 क्या कहता है देखो सुनो, एक विक्रय 2 पुरानी बाई के क्रम से प्रत्येक को 18,000 में बेची, एक बाई पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई, इस संपूर्ण लेन देन में उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई, प्रतिशत में पूछा भी, तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो विक्रय मूल्य निकालना पड़ा था और यहाँ क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा भी, लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य नंबर 1 निकालना पड़ेगा। हाँ, अब क्रय मूल्य नंबर 1 निकाल रहे हैं, ये विक्रय मूल्य है आपका, दोनों को प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेचा है ना। अब 100 बटा कितना लिखो, एक पर तो 20% का लाभ हो गया, ये लो, तो इसको कैलकुलेट कर देता हूँ पहले मैं, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये 0 से 0 कट गया आपका, अगर 12 से कट जाए तो 12 से काट दो और नहीं कटे तो मत काटिए। तो चलो काट देते हैं, 4 से काटो 3 बार, 4 से 25 बार कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए आप 6 18 600 बार कट जाएगा। अब 25 कितना हो जाएगा आपका 150, ये 150 2 0 में, तो 15,000 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया 15,000 रुपये। अब क्रय मूल्य नंबर 2 निकालना पड़ेगा मुझे, 18,000 रुपये पर कितना लाभ है, हानि है 10% की, तो 100 बटा कितना लिखोगे 90। अब फिर काट देंगे संख्या को, काटना तो पड़ेगा, देखो ये 0 से 0 कट गया आपकी, 9 दूनी 18 और 2 0 से, ये हो जाएगा 20,000 रुपये, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। अब देखो पहली वस्तु की बात करें, पहली बाइक को, तो देखो 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा था, तो पहली बाइक पर तो 3,000 रुपये का लाभ हुआ, पहली बाइक पर तो कितना लाभ हुआ 3,000 रुपये का प्रॉफिट कह सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब दूसरी पे बात करें तो कितने में खरीदा था, 20,000 में, 18,000 में बेचा, तो कितने क्या नहीं हो गए भाई, 2,000 रुपये का लॉस हो गया। 2,000 रुपये क्या होगा बताओ लॉस, तो पूरे सौदे में टोटल क्या हो गया बताओ, 1,000 रुपये का लाभ हो गया। पूरे सौदे में कितना हो गया 1,000 रुपये का लाभ, ये 1,000 रुपये का लाभ, या अपन 1,000 रुपये का लाभ कर देते हैं, पूरे सौदे में 1,000 रुपये का लाभ हो गया। लाभ बटा कुल क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत आ जाएगा, लाभ तो हो गया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है आपका, टोटल क्रय मूल्य जोड़ दो कितना हो रहा है, ये क्रय मूल्य कितना था 35,000 रुपये हो रहा है कुल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है आपका 35,000 रुपये, तो 35,000 रुपये का भाग लगा दो, है ना, और गुणा कितना, अब 0 काटो आप, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से काट दो 7 बार, है ना, 5 से काट दो 20 बार, ये हो जाएगा आपका 20/7, 7 दूनी 14, 2 से 6/7 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 2 से 6/7 प्रतिशत का लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो लाभ होगा आपका 2 से 6/7 प्रतिशत का। थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन तो है भी है। ये अपने टाइप नंबर 2 से ये 2 बार लगाना पड़ रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि प्रतिशत देने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना, उस टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ एक ही बार लगाते हैं अपन, और अपन 100 रुपये आने वाला क्वेश्चन अपन ने करा रखा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कोई बड़ा नहीं किया, बिल्कुल सिंपल, अगर क्लास पढ़ी हो तो काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकता है बच्चा। ये क्वेश्चन था 77 नंबर। इसके बाद और देखते हैं आगे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 78 नंबर। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, हम कहते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र पे क्वेश्चन है भैया, और इसका आंसर भी पता होगा हमारे विद्यार्थियों को, 44%, है ना, डायरेक्ट पॉसिबल है। इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले 20 की वृद्धि है, फिर 20 की वृद्धि है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 20 गुणा 20/100 डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज परिवर्तन से। 2 0 2 0 कट गया, 20 से 20 कितना होगा 40, 2 को 200 गुणा किया तो 4, तो 44% प्लस में आया,
तो मतलब वृद्धि हो रही है, तो आप कह सकते हैं 44% की वृद्धि हो जाएगी। परसेंटेज परिवर्तन होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये अपना बिल्कुल तरीका है, समझ लो अपनी क्लास इजीली पढ़ी हुई जिस बच्चे ने, वो तो इसको बिना पेन चलाए डायरेक्ट जवाब दे सकता है 44%। पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने ये 20% लेके क्लास में करा रखा है अभी 44%, क्योंकि ये क्वेश्चन वनपाल 2016 में आया था, तो 44% था, अपन ने दोनों में 20-20 की वृद्धि थी, है ना। और ये 2 का देने वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी से कराया था 2021 का, पहले 20% का 2 का देता है, फिर 20% का 2 का देता है, तो दोनों करने से 2 का देता है, तो 20-20 40 हो गया। तो सेम वही 44% आंसर था दोनों क्वेश्चन का, वनपाल 2016 और एनटीपीसी 2021, दोनों में 44% आंसर, तो कॉपीराइट क्वेश्चन हो गया, यूँ कह सकते हैं आप। आगे सुनो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में 13,080 रुपये और 8 वर्ष में 16,023 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये दे रखा है आपको, अगर हम बात करें आपके सामने, तो दर पूछी आपसे, यहाँ पर क्या पूछिए बताओ, 10 साधारण ब्याज पर निश्चित धनराशि 5 वर्ष में तो इतनी हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो 5 वर्ष में 13,080 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 16,023 रुपये हो जाती है, तो यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो पहले। कितने वर्ष का ब्याज निकाल दो? 3। जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात हो उस टाइप से क्वेश्चन है, तो 16,023 में से ये घटा देंगे अपन, तो 16,023 में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर जो 3 वर्ष का ब्याज है वो निकल के आ जाएगा। तो चलो निकालें, 3 या 12 में 4 हो गया, या 9 आ जाएगा, और 16 में से 3,943 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से काटना चाहो 3 से काट सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो यहाँ से काट के, फिर 1 वर्ष का ब्याज की जगह फिर 5 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, तो संख्या देखो निकालनी तो पड़ेगी यहाँ पर आने, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। संख्या देखो काट के देख लो, 3,900 लगभग इस प्रकार की संख्या आई आपके सामने। ठीक है, घटाने के बाद अब यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, 1 वर्ष के ब्याज के लिए 3 से काटना पड़ेगा, है ना, ये संख्या कटनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लगभग पॉसिबिलिटी है, तो मैं लगभग ही दूंगा आपके सामने। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे अपन, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब मुझे कितने वर्ष का ब्याज चाहिए बताओ? 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 5 से इधर गुणा कर दो और 5 से इधर गुणा कर दो, तो 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा यहाँ। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन था भी है ना, तो कह सकते हैं अपन, तो ये 5 से गुणा कर दिया, तो ये जो ब्याज है ना 5 वर्ष का ब्याज आ गया। कितने वर्ष का ब्याज आएगा? 5 वर्ष का। इसका दशमलव के स्थान लगभग जवाब देना, तो ये तो 5 वर्ष का मिश्रण है, ये 5 वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का मिश्रण है, क्या है 5 वर्ष का ब्याज है। तो इसमें से क्या इसको घटाओगे ना, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा आपका, मूलधन मतलब पी आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा पी। और आप जानते हैं मूलधन आने के बाद तो ये तो ब्याज, ये मूलधन, और समय दे रखा है आपको, देखो 5 वर्ष, वहाँ से दर निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप कीजिए। फिर तो साधारण ब्याज के सूत्र में मान रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज तो ये ऐसे, मूलधन आपका यहाँ निकलेगा ऐसे, और दर आपको निकालनी है, और समय आपका 5 वर्ष है। मान रखते हैं आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जवाब लगभग देना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन 79 है जो डायरेक्ट अपन करते हैं आपके सामने। ठीक है, ये हो जाएगा। हल्की सी कैलकुलेशन है, थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। और आगे दिखाते हैं, और भी अपने टाइप का क्वेश्चन होगा कहीं तो देखो, होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं। 1-2 क्वेश्चन और होगा तो देख लेते। वैसे लाइन से ले लिए इस बार क्वेश्चन उन्होंने, ऊपर भी लाइन से ले लेते, नीचे भी ले लीजिए। ये पेपर था आपका, हाँ, और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो। वैसे तो अंग्रेजी आ गए, पूरी अंग्रेजी है, तब नहीं है क्वेश्चन, है नहीं है, चलो मतलब पूरे क्वेश्चन ऊपर ही आ गए थे अपने इसमें, अपने क्वेश्चन नीचे थे नहीं इसमें, जो भी क्वेश्चन थे अपने पूरे ऊपर ही थे। अपन कह सकते हैं कि ये 21 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके कंप्लीटली 15 क्वेश्चन है जो कंप्लीटली सॉल्यूशन किया अपन ने। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। दोस्तों धन्यवाद।